आध्यात्म का मतलब, और जो भी लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, वो शायद इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आध्यात्म का मतलब आपके अंदर की चीजों से है। कभी भी आध्यात्म का मतलब आपके बाहर घटित हो रही चीजों से नहीं होता है। अगर हम वेदांत को एक केंद्र बिंदु माने, और जो कि मानना भी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा जितनी भी किताबें हैं वेदांत के बाद लिखी गई हैं, जितने भी आप काव्य बोल लें या जो भी इस तरह की चीजें कह दें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है वो ये है कि अगर बाहर कोई चीज होती है तो उसको प्रपंच कहा गया है, माया कही गई है। इस आध्यात्मिक जगत में भी इतनी सारी और इतने सारे प्रदूषण, या इतना ज्यादा ये प्रदूषित हो चुका है, जिसको साफ या सफाई करने की बहुत जरूरत है। मैं कई दिनों से इसके बारे में काफी बातें कर रहा हूं और ये कहने की और समझाने की आप सबको कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से गुरु के वेश में कुछ लोग आके समाज में जो आध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं, उसके अंदर प्रदूषण को फैला रहे हैं। उसी कड़ी में मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाया और ये बताया कि देखिए ये जो है, ये खुद को एक बहुत बड़ा महाज्ञानी और मिस्टिक कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि महीने के किसी एक विशेष दिन अगर आप अपने बालों को मुंडवाते हैं, यानी कि सर को मुंडवाते हैं, तो उससे एक विशेष तरह की ऊर्जा या कुछ इसी तरीके से वो बात करते हैं। मतलब आप समझिए कि बालों को मुंडवाने को वो ऊर्जा से संबंधित करते हैं। और ये भी कहते हैं कि आप देखेंगे कि जब भी आप किसी पेड़ को काटते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा का प्रसार होता है, और जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारी अलग अलग पत्तियाँ निकलती हैं, और काफ़ी सारी पत्तियाँ वहाँ पे निकलती हैं और ब्रांचेस निकलते हैं, और वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है। अब इसको स्पष्ट रूप में अगर मैं कहूँ तो फिर से ये मूर्खता के अलावा ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि जब बात की जाती है कि बाल को हटाने की, ये एक सांकेतिक चीज है। समझिए इस चीज को, आप सबको इसको समझना पड़ेगा। बाल का हमेशा से ही, बाल का आज से नहीं, आप कभी भी आप देख लें, कितने भी पुरानी कथाएं देख लें, आप कितने भी पीछे चले जाएं, बाल का सीधा संबंध सौंदर्यता से था, और बाल का सीधा संबंध आज भी सौंदर्यता से है। आप भी देखेंगे कि आजकल भी इस तरीके के हेयर स्टाइल, उस तरीके के हेयर स्टाइल की बातें होती हैं। बाल का जब सीधा संबंध सौंदर्यता से था, तो उसी वक्त पे बाल के कटाने का संबंध या बाल के मुंडवाने का संबंध एक सांकेतिक रूप में किया जाता था। या तो वो दुख को दर्शाता था, या वो इस चीज को दर्शाता था कि एक इंसान को सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। आज भी ऐसा है कि हमारे समाज में जब भी किसी का देहांत हो जाता है, और किसी के घर में किन्हीं का देहांत हो जाता है, तो उस स्थिति में बालों को मुड़वाया जाता है, दाढ़ी मुड़वाई जाती है, मूंछों को भी मुड़वाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक संकेत है ये बताने का कि वो परिवार शोकाकुल है, और साथ में ही सांसारिक चीजों से जो विशेष रूप से मनुष्य के शरीर में हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उसका उस वक्त पे कोई महत्व नहीं है। इसके सिवा इस तरह की किसी भी ऊर्जा या किसी भी इस तरह की भ्रांतियों में
जब डाला जाता है लोगों को या बताया जाता है, वो एक अंधविश्वास से बढ़ के और कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बीच में यह भी तर्क दिया जाता है कि जो ऋषि मुनि थे वो एक विशेष रूप से चोटी बांधा करते थे पीछे की तरफ, और यहाँ पे 2 चक्र होते हैं और उन चक्रों से जो ऊर्जा निकलती है उनको किसी तरीके से चैनलाइज करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। आई मीन आप समझिए कि किस तरह की चीज है। कुछ ऋषि मुनि अपने सर पे जटाएं बांधा करते थे, कुछ ऋषि मुनि पीछे बांधा करते थे, कुछ ऋषि मुनि बांधा ही नहीं करते थे। अब वो तो व्यक्ति विशेष की बात है, वो उसको बांधना चाहे नहीं चाहे, वो खुली रखना चाहे, वो जैसी रखना चाहे वैसी रखेंगे। अब आप बौद्ध धर्म में देखेंगे कि वो बाल को कटाते हैं और विशेष रंग का कपड़ा पहनते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो एक संकेत देते हैं कि उनको इस दुनिया से, इस सांसारिकता से कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा संबंध उस आध्यात्मिक खोज को लेके है जो सन्यास से आता है। तो उन्होंने सन्यास का मार्ग धारण किया है इस चीज को दर्शाने के लिए। उस तरीके का कपड़ा या वेशभूषा अपनाया जाता है। अब उनका जो दूसरा उदाहरण है, उस उदाहरण को भी समझते हैं कि पेड़ को काटने से एक ऊर्जा का जो है वो ऊर्जा बिल्कुल संगठित हो जाती है और उस जगह से निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है। वहाँ पे उस जगह आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ती हैं, बहुत तेज़ी से शाखाएं या पत्ते बढ़ते हैं। अब ये बहुत छोटी सी बात है, कोई भी आदमी एकमात्र गूगल करके इस बात को समझ सकता है कि प्रूनिंग क्या होती है, पेड़ों की छटाई क्यों जरूरी है और ऐसा क्यों होता है। इसमें मुझे आपको बताने के लिए कुछ नहीं रखा है। और जो ये गुरुजी बताते हैं वो ये नहीं बताते कि अगर गलत वक्त पे प्रूनिंग कर दी जाए, छांट दिया जाए तो सारी ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। जो चीजें सांकेतिक हैं उनको अंधविश्वास में या उनको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के किसी एक विशेष रूप के कहानी को बना के बताने से इस समाज का केवल विनाश ही हो रहा है, इससे कुछ मिल तो रहा नहीं है। जितने भी लोग इन सब चीजों को मानते हैं, अब बताइए कि आप किस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। जरा सोचने की बात है कि ऊर्जा निकल रही होगी। अरे आप बाल को काट सकते हैं क्योंकि बाल को काटने में दर्द नहीं होता है। अगर ऐसी व्यवस्था रहती जिसमें जीव को काटने से दर्द नहीं होता तो जो मौन को मानते हैं या जो मौन व्रत करते हैं वो अपनी जीव को भी काट लेते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि जीव को काटने का मतलब है कि ऊर्जा और ये वो और पता नहीं कितनी ढेरों सारी चीजें। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। इन सब चीजों से निकलिए। अपने, मैं बार बार कहता हूं कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। जो भी विशेष रूप से आपको किसी भी चीज को बताते हैं, उस विशेष रूप से जब आपसे कोई चीज कही जाती है तो आप सवाल जरूर पूछिए कि आखिर हमारे मूल ग्रंथों में तो ऐसी किसी भी चीज का विश्लेषण नहीं है या बताया नहीं गया है।
या ये कहना चाहते हैं कि जो मूल ग्रंथ है वही, उसी का कुछ महत्व नहीं है और आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यही कहना चाहते हैं। इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है और मैं तो कहता हूं कि ये सारी व्यर्थ चीजें हैं। इनमें आप जितने भी लोग हैं वो सारी इन सब चीजों को समझिए और जो भी इस तरह के अंधविश्वास को फैला रहे हैं उनका विरोध करिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सुनना बंद कर दीजिए। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, क्योंकि इससे आपका नुकसान ही हो रहा है।